लखनऊ का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? खाना, शेरो शायरी या फिर बात करने की अदब? ऐसे लखनऊ के कोने कोने में एक नया कलाकार है एंड ऐसी ही एक कला सालों पहले बेगम नूरजहां ने दुनिया भर में मशहूर की थी। वो है हमारी चिकनकारी। एंड ये इतनी फेमस है दैट इसको लखनऊ का जीआई टैग भी मिला है। एंड चिकनकारी बहुत इजीली आपको मिल तो जाती है बट ये इंडस्ट्री बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है, जिस वजह से कस्टमर्स को क्वालिटी अश्योरेंस एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ द कारीगरी जो हैंडवर्क है वो नहीं मिल पाता। एंड उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम माँ बेटी ने स्टार्ट किया हाउस ऑफ चिकनकारी। अरे बहुत अच्छा। वेरी नाइस। नमस्ते शाक्स, मेरा नमस्कार। नाम है आकृति रावल। नमस्ते, और मैं हूँ पूनम रावल और हम दिल्ली से आए हैं। हम हैं फाउंडर्स हाउस ऑफ चिकनकारी के। हाउस ऑफ चिकनकारी एक ई-कॉमर्स ऑनलाइन ब्रांड है जहां हम अपने चिकनकारी को मॉडर्न स्टाइल में और लोगों को दुनिया में कोने कोने तक पहुंचाते हैं। एंड हमारी 2 साल की जर्नी में हमने 5000 से ज़्यादा विमेन कारीगर को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करी है एंड 15,000 से ज़्यादा कस्टमर्स हमारे वेबसाइट से शॉप कर चुके हैं। हमारी विजन यही है, हम इस क्राफ्ट की ऑथेंटिसिटी को मेंटेन करते हुए इसे एक मॉडर्न ऑडियंस के लिए रेलेवेंट बना पाए। एंड उसी विजन को पूरा करने के लिए आज हमारी आस्क 75 लाख और 1% ऑफ आवर इक्विटी है। हमें ये पूरा विश्वास है दैट चाहे पुरुष हो या नारी, सबको भाएगी भारत की चिकनकारी। पूनम जी, आकृति जी, आपका शार्क टैंक पे बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों माँ बेटी हैं, हाँ जी। तो विनीता जानना चाहेंगी आप कैसे मिली? हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं काम। हाँ जी। तो आप दोनों ने कब शुरू किया ये? जब कोविड के दौरान लॉकडाउन में मेरे को बहुत पैशन था अपने ड्रेस डिज़ाइन करने का। हाउसवाइफ थी तो मैं कुछ ना कुछ डिज़ाइन करती रहती थी, कुछ भी नया नया, तो जिससे एम्ब्रॉयडर और टेलर मेरे टच में रहते थे। लेकिन वो लॉकडाउन के पीरियड में मेरे एक हाथ के कारीगर ने मुझे अप्रोच किया काम के लिए, तो मुझे लगा कि चलो, इससे मैंने ऐसे डिस्कस किया कि भाई ऐसे ऐसे उसको प्रॉब्लम है, हाथ की कढ़ाई है। तो अगली रिसर्च इन्होंने स्टार्ट करी, ये बताएंगी क्या किया इन्होंने। मैंने अपना अंडरग्रेड लंदन से कंप्लीट किया, किंग्स कॉलेज लंदन से। 2018 में ग्रेजुएटेड। मैं 2019 में इंडिया वापस आई थी एंड मैंने 1 साल एक फैशन स्टार्टअप के साथ 2019 टू 2020 कोविड में काम करा था। उस टाइम पे जब ये आया प्रोडक्ट का कारीगर वाला चीज़, तो मैंने हैंड एम्ब्रॉयडर्ड इंडस्ट्री पे बहुत रिसर्च करी। एंड आप थोड़ा साइड हो, इनके हाथ बहुत चल रहे हैं, लग ना जाए। वैसे कंटिन्यू प्लीज। देन इन्होंने मुझे अपनी क्लोजेट से चिकनकारी कुर्ताज दिखाए एंड देन मैंने इनसे पूछा कि आप मेरे को बताओ कि इसका क्या प्राइस है। एंड देन शी सेड 2500 रुपए। एंड लाइक यू नो दैट मोमेंट व्हेन इट हिट्स यू, दिस इज इट। लाइक मेरे लिए वो मोमेंट था, क्योंकि वो 2500 की चीज़ है, वो हाथ से बनी है एंड आज लोग खड़े खड़े मशीन मेड चीज़ों के लिए यू नो। तो तब जाके आपकी That जर्नी was- शुरू हुई। हाँ जी। अब मैं एक क्वेश्चन पूछ लूं, चिकनकारी क्या होता है? लखनऊ के आसपास यूपी में जितने भी गांव हैं जहाँ पर 10 लाख से ज्यादा आर्टिसंस कारीगर सिर्फ इस आर्ट फॉर्म को सदियों से कर रहे हैं, उनकी आर्ट फॉर्म families। मतलब ये हैंड हाँ जी, ये सब हैंड एम्ब्रॉयडरी है। तो लाइक अगर आप देखेंगे, थोड़ा अमन सैंपल्स देखना चाहोगे? हाँ जिससे समझ एक्चुअली में आई आए। विल शो द प्रोडक्ट, आप टच करके देखेंगे। फॉर मेन। ये वाला मेन का है, Which जो one? ये द ग्रीन वन। हाँ जी, आई लव चिकनकारी। ये क्या, ये कुर्ता है? ये रेड इज माय फेवरेट कलर। Thank you। अगर आप इसको उल्टा करेंगे तो आप डिफरेंस कैसे पता लगा सकते हैं चिकनकारी एंड मशीन मेड चिकनकारी में? जो लंबे थ्रेड्स निकल रहे हैं वो एक्चुअली हैंड वर्क की पहचान है। हमारी प्राइस रेंज जो स्टार्ट होती है वो 2350 फॉर कुर्ताज, जो मैं आपको बता रही हूँ, जो बेस्ट सेलिंग कैटेगरी भी है हमारे लिए, से लेकर 6000 to 7000 फॉर हेवी सेट्स। लाइक जैसे आप ये देख रहे हैं, जो सेट है ये 7000 के अराउंड है ग्रीन। आप लोगों को फर्क पड़ता है मशीन और हाँ, personal? यस, हाँ। मैं जब भी लखनऊ जाती हूँ, मैं वहाँ जाके लोकल दुकानों से खरीदती हूँ, बिकॉज मेरी मॉम, मदर इन लॉ, दोनों को ये हैंडमेड जो लखनऊ में बने हैं वो बहुत पसंद है। Okay, got it. ये मैं सिर्फ इतना कहना चाहता था, बहुत सुंदर है। और जिस हिसाब से आपने लेबल पे पर्सनलाइज किया ना, आई एम 100% आर्टिसनल, हाँ आई एम जी। टू बी हैंडल्ड बाय केयर, तो अच्छी मार्केटिंग और कम्युनिकेशन
बीबा, डब्लू, ऋतु कुमार के चेन्स हैं इसमें, और भी बहुत लोग आए हैं। वो लोग नहीं करते हैं प्रोडक्ट्स, फैब इंडिया? तो फैब इंडिया डज चिकनकारी, बाकी लोगों में मैंने इतना अभी तक नहीं देखा है। तो फैब आप इंडिया में जो और उनमें फर्क क्या आएगा? मेन क्या है? उनके पास एक दो पीसेस होते हैं ना, यहाँ आपको पूरी रेंज ऑफ वैरायटीज मिलती है ना, आपको पूरा एक फोकस। आप नंबर 1 है इसमें ऑनलाइन? आई वुड लाइक टू बिलीव दैट वी आर। ऑफलाइन ऑल्सो यूर नंबर 1? अभी 2 साल में हम सिर्फ अपनी वेबसाइट पे, हम मार्केट प्लेसेस पे भी नहीं गए, हमें जाना है, वो हमारा नेक्स्ट स्टेप है। तो रेडीमेड आप साइजेस पहले से बनवा के रखते हैं, ऑर्डर आता है, डिस्पैच करते हैं? हाँ जी, आपकी सेल्स का बताएंगे आप? हाँ जी। फाइनेंशियल ईयर 21 में हमने 33 लाख किया था, अच्छा। 22 में हमने 3.3 करोड़ किया, Very nice. एंड अभी हम ऑलरेडी अप्रैल टू सितंबर 7.4 करोड़ कर चुके हैं। वेल डन। तो we are expecting at least minimum to touch 15 crores in financial year 23. Very nice. Very good. And you're doing very it good. all by yourself? Us and obviously our team. Like we have 70 people in our team, so 70? we have 70, 60 are operations, 10 are in like management. Are you like, making मतलब पैसा बना रहे हो या हाँ जी, कितना we are कैसा बनाया? तो हमारा ग्रॉस मार्जिन अराउंड 68 to 70% ऑन एवरेज है लास्ट 6 मंथ्स का, एंड हमारा नेट प्रॉफिट एवरेज इज 15, लास्ट मंथ हमारा 17% था नेट और प्रॉफिट। कितना बना लोगे इस साल? नेट प्रॉफिट 15 Net- करोड़ पे नेट प्रॉफिट। 15 करोड़ पे 17% इज व्हाट आई थिंक। मतलब 2 करोड़ के आसपास। हाँ जी। Before we begin, I have a quick question for you. क्या आप इन्हें जानते हैं? नहीं, मैं तो नहीं जानता। इन्हें तो जानते ही होंगे। हाँ जी, नहीं, शायद के देखा। ये कौन देखा है? देखा कौन लग रहा है? है। ये देखा देखा चेहरा लग रहा है हमारे को। हाँ, हमें भी। और इन्हें शायद थोड़ा बहुत जानते होंगे। ये क्या खेल खेल रहे हैं? ये सब सुपर वुमेन है। कुछ की स्टोरीज दुनिया जानती है, कुछ की अब जानने वाली है। ये सारी फीमेल्स आत्मनिर्भर हैं। ये अपने हर रोल में अमेजिंग है। इनमें से कुछ हमारे आर्टिसंस थे और ये मेरी माँ है। शार्क्स, एज अ वुमेन हम हमारी वर्थ थोड़ी अंडर एस्टिमेट करते हैं। क्या होती है एक औरत की जिंदगी? पढ़ाई करने के बाद फैमिली कहती है शादी कर लो, एक अच्छी माँ बनो, एक अच्छी बीवी बनो, पर हम इससे ज्यादा भी कुछ और हैं। मेरी माँ बहुत टैलेंटेड है, पर वह ये ट्रेडिशनल थॉट ऑफ साइकिल को नहीं ब्रेक कर पाई। हमारी लाइफ में एक ट्रेजेडी हुई जिसने हमारी पूरी लाइफ ही चेंज कर दी। तब हमने डिसाइड करा कि हम फीमेल एम्पावरमेंट के लिए कुछ काम करेंगे। मैंने ये साइकिल ब्रेक करी अपने शादी के लहंगे को बिजनेस सूट से चेंज करके। नमस्ते शाक्स, मैं हूँ ऐश्वर्या, 26 इयर्स यंग। नमस्ते शख्स, मैं हूँ मीनाक्षी झवर, 51 इयर्स और भी ज्यादा यंग। मजा आ गया। हम कोटा से हैं और हमारे ब्रांड का नाम एकत्रा है। एकत्रा एक सस्टेनेबल आर्टिसनल ब्रांड है जो स्टेशनरी और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स बनाता है। हैंडमेड को जनरली बहुत ही लग्जरी सेगमेंट में क्लासिफाई किया जाता है, वहीं हम हैंडमेड को अफोर्डेबल बनाते हैं। हमारा ब्रांड 19 ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पे अवेलेबल है और हमारी खुद की वेबसाइट भी है, जिसमें से 5 ग्लोबल स्पेसेस है। हम 20+ रिटेल स्टोर्स में पैन इंडिया कोलैबोरेट कर चुके हैं। विद इन जस्ट 1.5 years ऑफ ऑपरेशंस हमने नेटफ्लिक्स, फैब इंडिया, एटसी, सेल्सफोर्स जैसे ब्रांड्स के साथ में काम करा है। क्या आप जानते हैं भारत में अभी भी लगभग 80% फीमेल्स के पास में स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। That's right. इसी कारण एकत्रा के सारे प्रोडक्ट्स फीमेल्स बनाती हैं। इसी को आगे बढ़ाने के लिए शार्क्स, हमें आपकी एक्सपर्टीज चाहिए विद 40 lakhs अगेंस्ट 10% इक्विटी। तो क्या आप तैयार हैं और बॉस वुमेन बनाने के लिए? तो बॉस वुमन ऐश्वर्या और सुपर बॉस वुमन मीनाक्षी, आप दोनों का शार्क टैंक पे स्वागत है। थैंक यू। और आपने बहुत बड़ी बात कही कि 80% महिलाओं के पास आज स्टेबल इनकम नहीं है। जब हम पॉपुलेशन का 50% हिस्सा है तो फिर वर्कफोर्स में सिर्फ 20% क्यों? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक आपने बताया और उसके लिए मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगी। और ये जो आपने नाम चुना है एकत्रा, तो इसका एकत्रा। मतलब क्या है? इसका ये एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है कलेक्शन। ओके, कलेक्शन ऑफ थॉट्स, Memories, feelings, and एंड पीपल। ऐश्वर्या जी, आपसे पूछना चाहूंगा, आपने कैसे ज्वाइन किया मम्मी को? शार्क एक्चुअली द आइडिया केम इन जब मैं कॉलेज में थी।
by my educational background, I'm an urban planner. अच्छा जी। So because of that, I had to work with lot of communities. तो आइडिया वहाँ से स्टेम हुआ था कि ये कम्युनिटीज में काम करते करते मैं ग्राउंड लेवल पे बहुत फीमेल्स के साथ काम कर रही थी। तो मैंने देखा उनके पास टाइम है, टैलेंट है, पर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो मैंने कॉलेज में थोड़ा सा शुरुआत किया था, फिर एक कॉन्फ्रेंस होती है HCI करके, उन्होंने मुझे स्पॉट कर लिया। उन्होंने इमीडिएटली 1000 जर्नल्स का ऑर्डर दिया हमें। तो वी कंप्लीटेड दैट ऑर्डर, वी गॉट 2 more पीपल ऑन बोर्ड और कंप्लीट करा। फिर लेट 2020s में फैब इंडिया स्पॉटेड अस। Oh, wow. So they gave us an order. So that's when we became a full-fledged brand. एक बात कहूँगा, हमारे देश में स्टेम को लेकर, इंजीनियर को लेकर इतना फोकस है कि बहुत कम लोग ये एरियाज में पढ़ाई करते हैं जिस एरिया में आपने पढ़ाई की। तो इसका श्रेय मीनाक्षी जी आपको जाता है, जो Definitely. आपने प्रोत्साहित किया इनको। क्योंकि देखिए, इंजीनियरिंग और मैथ से लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, लेकिन जो मल्टी डिसिप्लिन का इंटरसेक्शन होता है ना, वहाँ चमत्कार होता है। तो हमारे देश में और ऐसी पढ़ाइयाँ चाहिए, और ऐसे डिसिप्लिन चाहिए। तो आपके कोई प्रोडक्ट्स देख सकते हैं? Yeah. ये क्या है? It's a tote bag. ये ब्राउन टैग है यहाँ पर। ये बैम्बू पेपर से बने हुए हैं। ये कितने का है ये पाउच? This is 150. ये लैपटॉप स्लीव 450। No, the laptop sleeve they start from 700. मीनाक्षी जी, ऐश्वर्या जी, ये प्रोडक्ट्स बहुत साल से देख रहे हैं, तो इसमें कुछ नया तो नहीं है? मैं जयपुर से ही हूँ और वहाँ पर ऐसे प्रिंट्स काफी कॉमन भी हैं और हर जगह Yes, मिलते भी correct. हैं। So वो इस बेल्ट में ये प्रिंट्स आपको बहुत इजीली अवेलेबल आई थिंक ऐश्वर्या ये पूछना चाहते हैं कि आप में क्या अलग है कंपेयर टू कंपटीशन। इफ यू सी डिजाइन्स ऑफ आवर प्रोडक्ट्स, तो एक एस्पेक्ट है उसमें हैंडमेड बनने का, पर जो डिजाइन है वो बहुत इंटेंशनल है। लाइक योर डेली प्लानर्स अगर आपके पास हुए, उनमें बहुत लेयर्स ऑफ थॉट चीजें होंगी, लाइक योर ग्रैटिट्यूड, सेल्फ केयर, मूवमेंट, जो आपको डेली उसमें हेल्प करेगा। आई थिंक इनका जो ब्रांडिंग है ना, एकत्र जिस तरीके से इन्होंने, मैं ये देख रहा था जैसे इस पे जो टैग भी लगाया है, जो एक्सपीरियंस है, वो कम्युनिकेशन इज एक्सट्रीमली गुड। I agree. तो ब्रांड There is बिल्डिंग thought. का जो काम है ना, वो भी मतलब मुझे लगता है मेंशन नहीं किया ऐश्वर्या ने, बट वो काफी बड़ा Yeah. फैक्टर होगा फील गुड वाला। हर किसी की एक एंटरप्रेन्योर जर्नी होती है। कोई मार्केट गैप देखता है, किसी को वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने होते हैं और कईयों को तो सिर्फ पैसे कमाने होते हैं। इसी तरह मेरी भी एक एंटरप्रेन्योर जर्नी है। मैं हमेशा से एक होम बेकर थी। अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के लिए केक्स बनाकर खुश थी, लेकिन कोविड के दौरान एक अब्यूसिव रिलेशनशिप को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए छोड़ मैंने अपने पैशन को प्रोफेशन में बदल दिया और इसी के साथ शुरू किया केकलिशियस अपनी मम्मी के साथ। जब हमने केक्स बनाना शुरू किया, तब हमने रियलाइज किया कि केक्स जितने भी डिलीशियस क्यों ना हो, वो डेलिकेट होते हैं और डिलीवरी के टाइम पर अगर वो स्मज हो जाए तो खाने वाले का मूड खराब हो जाता है। इसीलिए हमने बनाए केक टब्स, जो है केक्स इनसाइड अ बॉक्स। हमारे केक 3 डिफरेंट साइजेस और 30 डिफरेंट फ्लेवर्स में अवेलेबल है, जैसे कि मैंगो मंडेज, तिरामिसू ट्यूसडेज, वॉलनट वेडनेसडे। शक्स, हमने शुरुआत की थी हमारे घर के किचन से और आज हमारे पास 2 क्लाउड किचन्स और एक रिटेल स्टोर है। हम अपने केक टब्स Zomato और अपनी वेबसाइट के थ्रू भी लोगों तक पहुंचाते हैं। ऑन एन एवरेज हम 500 केक टब्स महीने में बेचते हैं और आज तक हमने 2 लाख कस्टमर से भी ज्यादा को सर्व किया हुआ है। हमारा विजन ये है कि केक सिर्फ सेलिब्रेशंस के लिए नहीं, केक टब्स के जरिए से आपके एवरीडे क्रेविंग्स का हिस्सा बन जाए। हमारी आस्क है 25 lakhs फॉर 5% इक्विटी। तो शार्क्स जुड़ी हमारे साथ, बिकॉज वी आर करेजियस, our cakes are delicious एंड वी आर केकलिशियस। वाओ, मजा आ गया। फातिमा जी और दुरिया, शार्क टैंक सीजन 2 में आपका स्वागत है। आपने शुरुआत की थी कुछ कहते हुए कि एक अब्यूजिव रिलेशनशिप को छोड़ के आपने ये शुरू किया, तो उसकी कहानी अगर आप शेयर करना चाहेंगे तो ओनली इफ यू आर कंफर्टेबल। यस शख्स, मैं एक्चुअली बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस ग्रेजुएट हूँ वाह। और मैंने विप्रो में काम किया हुआ है फॉर 6 months। उसके बाद मेरी एंगेजमेंट पक्की हो गई थी एंड आई लेफ्ट द जॉब एंड आई गॉट मैरिड। सो मुझे छोड़ना पड़ा बिकॉज इट वाज गेटिंग वेरी
physically abusive the relationship. तो कोविड के दरमियान वहाँ रेड जोन था जहाँ पे मैं रहती थी, हुबली में। मैंने अपने पेरेंट्स का हेल्प लेके और पुलिस अथॉरिटीज़ का हेल्प लेके, रेस्क्यू फ्लाइट्स थी उस समय, तो मैंने रेस्क्यू फ्लाइट लेके कैलकाटा पहुँची थी और उस समय मैं 4 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। तो मैं फिजिकली और मेंटली बहुत डिस्टर्ब थी। तो मेरे को केक्स बनाने में से हमेशा खुशी मिलती थी। बेकिंग वाज लाइक अ थेरेपी फॉर मी। मैंने इंस्टाग्राम पे 2-3 पोस्ट डाले अपने काम के एंड इट्स गेव अ गुड रिस्पॉन्स। तो उसी से फिर हमने अहेड सोचा कि मुझे कुछ करना है अपनी डॉटर को प्राउड फील कराने के लिए। तो मैंने केकलिशियस की शुरुआत की। आप पॉजिटिविटी कैसे लाए इस पूरे एपिसोड में? बिकॉज यूजुअली लोग पास से उभरते नहीं है ऐसे में। ये पॉजिटिविटी तो पूरी क्रेडिट्स मेरी मॉम की है और मेरे पापा की। यूजुअली क्या होता है कि फैमिली लोग दे गेट रियली अशेम्ड, पर मेरे पेरेंट्स दे वर वेरी प्राउड ऑफ मी फॉर व्हाटएवर आई डिड। उन्हीं के सपोर्ट की वजह से आज केकलिशियस जो है वो है। तो स्मार्ट मदर की स्मार्ट डॉटर, आपने भी तो ये उम्र में बिजनेस में वेंचर आउट किया है, सो बिग क्रेडिट टू यू। मम्मी डे टू डे क्या रोल प्ले करती हैं? मम्मी हेड शेफ है वहाँ की। बेकिंग पार्ट है वो ध्यान रखती है 2 क्लाउड किचन्स में। बहुत ही स्वीट जोड़ी है आप लोग। फातिमा दूरिया जी, मेरा एक क्वेश्चन है, ये जो केक है ये असली है नकली है? सब असली है। तो ये हम टेस्ट करना चाहते हैं। श्योर। व्हाट इज दिस? शाक्स, ये हमारी पैकेजिंग है। अच्छा, इसके अंदर है तो नहीं ना? नहीं। ठीक है। इसमें दूध होगा? नो शाक्स, ये इसमें- टिरामिसू ग्लूटेन फ्री है। ओह माय लॉर्ड, थैंक यू। जनरली यहाँ पे डिजर्ट्स आता नहीं है दूध के बिना। बहुत ही अट्रैक्टिव है आपका। अनरियल। एक ही आप लाए हो टेस्ट करने के लिए? ये रेसिपीज कौन डिजाइन करता है, आप या दूरिया जी? वो जो बेस है वो एक 90-year-old रेसिपी है। मेरी मॉम ने उनकी मॉम से सीखा था और इसमें कोई प्रेजर्वेटिव्स और प्री मिक्सेस बिल्कुल भी नहीं है और उसके बावजूद ये फ्रेश रहते हैं फॉर 2 वीक्स अंडर -15 डिग्री सेल्सियस। खत्म हो गया मेरा तो डिजर्ट। मेरा भी हो गया। पीयूष, तुम डाइट पे थे? छोटी केक को वैसे पेस्ट्री कहते हैं, तो क्या आप इसको पेस्ट्री का रिप्लेसमेंट की तरह आप देख रहे हैं कि क्योंकि बात नहीं बैठ रही है पूरी तरह दिमाग में? जो पेस्ट्रीज होती है शख्स, उससे में भी यही प्रॉब्लम होता है कि डिलीवरी के टाइम पे वो पूरी डिब्बे के ऊपर चिपक जाती है, तो वो फिर खाने के लायक नहीं रहती है। और ऊपर से केक टब्स, बिकॉज ये इतने स्टर्डी रहते हैं, इसमें कोई फिनिशिंग की जरूरत नहीं है। जैसे केक को प्रॉपर्ली अगर आप बनाते हैं, पूरा डिजाइन करते हैं, तो 1 घंटे का टाइम लगता है और जो केक टब्स बनाते हैं वो रिड्यूस हो जाता है उसका टाइम 5 मिनट्स में। बट ये वाले टब मैंने देखे हुए हैं बहुत बार, मतलब आते हैं मार्केट वगैरह में, राइट? जी शख्स, हमने ये 2020 में इंट्रोड्यूस किए थे। बहुत ऐसे इंस्टाग्राम पे हमने डाले थे, तो ये रेप्लिकेशन तो इट्स वेरी नेचुरल बिकॉज ये बहुत ही इजी है बनाने के लिए। अच्छा, समझ गया। तो आप यहाँ शाक से क्या चाहते हैं? शख्स, जब भी हम डिनर के बाद किसी डिजर्ट का देखते हैं तो आइसक्रीम देखते हैं, वॉफल्स देखते हैं, लेकिन केक्स इतने डिलीशियस होने के बावजूद एक सेलिब्रेशन के लिए फिक्स हो गए हैं। ग्रेट पॉइंट। शख्स, मॉन्जिनीज जैसे हर गली नुक्कड़ में है ना, ऐसे ही केकलिशियस को हर गली नुक्कड़ पे रखना है। बहुत बढ़िया।